दोस्तों, जितने भी हमारे महागुरु हैं, हम हर के लिए एक ही बात हमेशा कहते हैं, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। खेलने का मजा तो तब है जब हारने का रिस्क हो। मैं सेमिनार चला, सेमिनार की 5 बातें मेरे दिमाग में तीर की तरह घुसी। सबसे पहला, यार मैं सोचता था कंपनी का माल बेचना पड़ेगा, यहां तो सिस्टम का कोई माल है ही नहीं, ब्रांडेड माल बेचना है, जिंदगी में एक बार बेचना है, दोबारा न खरीदना है न दोबारा बेचना है, और 2 लोगों के साथ शुरुआत करनी है। और अगर रिटायर हो गया तो बाबूजी बचपन से सपना देखते थे मेरा बेटा कभी रिटायर होगा, लेकिन नौकरी वाला कभी रिटायर होता है, फोटो खींचने वाला कभी रिटायर होता है क्या? तो लगा कि अगर 4 साल में कहीं रिटायर हो गया तो बस बल्ले बल्ले। ये सोच के साथ मैं बाहर निकला और उनको फोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब? हम कहे लगा दो मतलब लगा दीजिए। तो पैसा? हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है? हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे जो सर हैं ना, वो हमको सिखाए हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, कम से कम उस आदमी का पैसा अपने जेब से कभी मत लगाना, कभी मत लगाना। ये बातें उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप सोच नहीं सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ मैंने जिंदगी का इतना वक्त गुजारा, वो पार्टनर आज मुझे पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है अपने अपलाइन का नाम लेके। कौन सा अपलाइन आ गया उसके जिंदगी में जो 1 महीना में ऐसा पट्टी पढ़ा दिया कि किसी को पैसा मत दो? बुरा लगा, चला गया। कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेपसॉप से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे, 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है, सर 46.5 साल की उम्र में सेपसॉप ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है, फोटोग्राफर से पूछो जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था, पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक हैं जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी, 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले मिश्रा जी पागल हो गया है, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हम कहे चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है, मैं अपना आपके पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे? बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा तो। 1 तारीख की रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ। पर मैं फिर कहता हूं इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम कहे ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। अब मैं घर दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए, तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी। 2 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया। घंटी 2 जनवरी 2014 को बजी और ज्वाइन 2 फरवरी 2014, 1 महीना। अगर मैं 2 जनवरी 2014 को उस पार्टनर की बात मान गया होता, अगर अपना दिमाग नहीं चलाया होता, तो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में दूसरा कोई डायमंड नहीं होता। लेकिन डायमंड हमारे महागुरु मिस्टर सूर्यकांत सर। केवल 26 जनवरी को इस सर ने भी बिजनेस देखा, 26 जनवरी को भी मैंने भी बिजनेस देखा। उनके पास एमआर का रुक रहा था, पैसा ठोक दिया। ब्याज पे आने में थोड़ा वक्त लग गया, लटक गया, एक डायमंड बीच में आ गया। आप जब प्लान दिखाने जाते हो, आज जब मैं बाद में प्लान दिखाने जाता था और जब कोई कहता था सर सोचने का मौका दो, मैं अंदर से कलश जाता था, कितना पागल है यार, कितना पागल है। अरे एक डायमंड को पैदा करके साला पागल रोज रोता है, तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा?
तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा? अगर सब लोग सेफ शॉप ज्वाइन करें, फटाफट 2 महीना 6 महीना में डायमंड बन जाए, तो साला क्या रखा है इस खेल में? डायमंड बनने का मजा तो तब है जब क्रीम लोग डायमंड बनते हैं और दूधी लोग छट के वापस वापस वापस। और उसके लिए बनना पड़ता है पागल, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग तो इतिहास पढ़ते हैं मेरे दोस्त। समर्पित होता चला गया। जब ज्वाइन किया था, लोग कहते हैं सर मेरा तो अपलाइन मेरा साथ नहीं देता है। मेरा तो अपलाइन समस्तीपुर में ज्वाइन करा के चले गए थे, भरतपुर में छोड़ दिए थे। अरे किसी बाप का अगर बेटा का बाप मर जाए तो क्या बच्चा रोज इसी बात के लिए रोएगा कि मेरा बाप मर गया? अरे पागल हो जाए बेटा तो बाप से भी बड़ा नाम बना के बाप का भी नाम ऊंचा कर सकता है, बस बेटे के सीने में आग होना चाहिए। शिव कुमार मिश्रा ऐसा ही तो था। सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, माँ बाप, साला साली सब थे जिंदगी में, लेकिन एक सेफ शॉप नहीं था। और सेफ शॉप देने वाले इन लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूं? अगर ये लोग बेशर्म नहीं बने होते तो आज शिव कुमार मिश्रा फोटो खींच रहा होता। कितना कमाता था इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हो दोस्त, कि जब उस होटल में मैं जाता था ना, जहां मैं खाना खाता था, वो एक होटल 40 रुपया का खाना देता था और एक होटल 25 रुपया का खाना देता था। जब मेरा कोई लीडर मेरे साथ होता था तो मैं 40 रुपये वाला होटल में घुस जाता था, और जब मेरे कोई लीडर नहीं होता था तो 25 रुपये वाला में घुस जाता था। कोई देखेगा नहीं सर कितना घटिया में खा रहे हैं। आज शिव कुमार मिश्रा एसी हॉल से नीचे किसी होटल में जाके खाता नहीं है दोस्त, खाता नहीं है कभी। शिव कुमार मिश्रा जब बाल कटवाता था ना दोस्त, तो याद है मुझे, एक नाऊ 30 रुपया में बाल काटता था, एक 15 रुपया में। एक बार मेरा एक दोस्त उठा के ले गया जो लेता था 50 रुपया। मैं 50 रुपया वाला के बाद जिंदगी में दोबारा नहीं गया फिर, क्योंकि वो 50 रुपया लेता है। थैंक यू सेफ शॉप। 2 साल बाद, आज से 4 महीना पहले, जब मैं एक दिन बैठ के ब्यूटी पार्लर में फेशियल करवा रहा था, मैं भी करवाता हूं आजकल। जब मैं फेशियल करवा रहा था, फेशियल वाले ने पूछा कि कौन सा कर दूं सर? हमने कौन सा मतलब, पहली बार तो करवा रहा हूं, जो बढ़िया है कर दो। तो बोला सर 1200 रुपया वाला। हमको कर दो 1200 रुपया वाला। और जब मुंह में पुताई करके कुर्सी पर सोया हुआ था ना दोस्त, मेरी पूरी जिंदगी चलचित्र के मार्फत याद आने लगी। शिव कुमार मिश्रा 2.5 साल पहले 15 रुपए का नाऊ, और 2.5 साल बाद 1200 का फेशियल। थैंक यू सेफ शॉप। ही होगा। अरे जिसके इतने बड़े बड़े आदर्श गुरु हो, जो पत्थर को उठा के घिस घिस को डायमंड बनाने की ताकत रखते हो, उस आदमी को दुनिया में दुख कैसे आ सकता है? लेकिन इसके लिए एक ही बात करना है दोस्त, किस बिजनेस में सपने यूं पूरे नहीं होते। सपने पूरे होने के लिए मेहनत करने पड़ते हैं, और मेहनत करने के बाद जो जिंदगी बदलती है तो नीचे से लेकर के ऊपर तक बदल जाती है, यूं टुकड़े में नहीं बदलती है। हमेशा मैंने एक बताया, सेफ शॉप में पहले मेरी औकात कितने की थी? 749 रुपए का जूता मैं अपनी जिंदगी में सबसे महंगा खरीदा था। आज 13,000 रुपए तक का जूता पहनता हूं। सेफ शॉप से पहले शादी में दहेज के पैसा से सूट पहना था। जो समझ सकते हैं कि सस्ता माल में कैसा ब्याह होगा। आज 30-30 हजार का सूट पहनता हूं। शादी के बाद ससुराल से बाबूजी ससुर जी वो घड़ी दिए थे। अपनी बीवी के सामने एक राज खोल देता हूं कि ससुर जी वो घड़ी दिए थे, वो 1 साल बाद मेरे हाथ से टूट के गिर गया था। और मेरी बीवी कहीं ये ना कहे कि आप मेरे बाबूजी का वो गिफ्ट नहीं संभाल पाए, हमको क्या संभालोगे। इस डर से मैं वही वाला घड़ी फिर खरीद के ले आया मार्केट से, और उसको पिछले 22 साल से पहना। सर लोगों के हाथ में देखता था जब घड़ी, अंजनी सर को बोलते थे सर ये घड़ी कितने की है? 12,000 की। लगता था यार 12,000 की घड़ी। फिर खरीदा, सर लोगों ने खरीदवाया, इन्हीं लोगों ने तो खरीदवाया 12,000 की घड़ी। और वही कलाई है आज। घड़ी की कीमत 1,56,600 रुपए, बराबर उतना ही है। एक ही बात कहूंगा मैं, एक बात हमेशा कहता हूं, वही बात कहूंगा। अगर जिंदगी में कोई आदमी की बीवी चाहे कि मैं खीर बनाऊं, तो अगर खीर बनाने चाहती है वो, तो खीर बनाने के लिए खीर के लिए चावल, दूध और काजू भी चाहिए। यस और नो? उसके बाद उसको, औरत को खीर बनाने भी आना चाहिए। यस और नो? और उसका खीर बनाने का मन भी करना चाहिए। यस और नो? अगर
औरत को मन करे मैं खीर बनाऊं, लेकिन दूध चावल नहीं हो तो खीर बनेगा क्या? औरत का मन करे खीर बनाऊं, लेकिन उसको खीर बनाने आता ही नहीं हो तो खीर बनेगा क्या? और औरत को खीर बनाने आता हो, चावल दूध हो, और औरत कहे मेरा खीर बनाने का मन नहीं करता है, तो खीर बनेगा क्या? किसी भी हालत में खीर नहीं बनेगा। खीर बनने के लिए तीनों चीज चाहिए, और शेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए केवल 3 चीज चाहिए। खीर दूध के जगह पर है लोग, लिस्ट लोगों का। अगर लिस्ट आपके पास है, जितना ज्यादा लिस्ट है उतनी बड़ी सफलता। दूसरा, आपको काम करने आना चाहिए। आप कहते हैं सर हमसे तो होवे नहीं करेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है नहीं आता है आपको करने? अगर आपको नहीं करने आता है तो क्या हुआ, कैसे होगा? सिखाने के लिए सारे फ्रंट लाइन के महागुरु बैठे हैं। मैं तो कहता हूं जो आदमी जिंदगी में कभी दूध नहीं दुहा हो और कहता है कि सर मेरे से दूध नहीं दुहाएगा, अरे एक ग्वाले को बुला, उसका पकड़ के जैसे बोलता है दूध गारो, वो जैसे बोलता है दूध गारो, आज नहीं तो कल गाय का पूरे का पूरा दूध निकलेगा। अगर तुम गारने के लिए उस ग्वाले की बात मान गए तो, और अगर इन गुरुओं की बात मान गए तो 28 लाख का दूध गड़ेगा, 28 लाख का दूध गड़ेगा। बाजू में दम पैदा करेंगे ये लोग। लिस्ट होना चाहिए आपके पास, और एक चीज चाहत, क्योंकि आपके पास लिस्ट भी हो, सिखाने वाले गुरु भी हो, और मन नहीं करता है सर, मन नहीं करता है, तो फिर उसी आम जिंदगी में आप रह जाएंगे। दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि गरीब अमीर लोग अच्छे बुरे की बात कर रहा हूं। शिव कुमार मिश्रा जिस दिन 749 का जूता पहनता था ना, उस दिन भी उसके पैर में कांटे नहीं चुभते थे। आज 13,000 का पहनता है तब भी कांटे नहीं चुभते हैं। जिस दिन 2,000 का घड़ी पहनते थे वो भी टाइम बताता था। आज 1,57,000 घड़ी पहनता हूं, ये भी टाइम बताता है। फर्क कितना है? चाहत है, चाहत। और जिसकी भी दुनिया में चाहत हो गया, जिसने भी जिंदगी में डायमंड शिप को चाह लिया, जिसने भी अपनी जिंदगी में अपने खानदान का इतिहास बनाने का टाल लिया, दुनिया में कोई माई का लाल उसको डायमंड बनने से रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं तो एक ही फॉर्मूला कहूंगा, लिस्ट सिखाने के लिए गुरु। गुरु जो कहे, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, और एक दिल में चाहत पैदा करती है। हम लोगों को पैसा का भूख नहीं है। अरे नहीं है तो नौकरी क्यों करता है? अरे नहीं है तो दुकान क्यों करता है? अरे नहीं है तो फ्रूटी क्यों करता है? लेकिन तू चाहता है अपने मर्जी से कमाए, क्योंकि तू है नंबर 1 का निकम्मा। ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तू करना नहीं चाहता है। तू करना नहीं चाहता है, और तू करना नहीं चाहता तो बीवी को बोलता है मेरे को समझती है। अरे सच बोलता है, वो तेरे को समझती है, क्योंकि उस निकम्मे को, उसको पता है निकम्मा कुछ कर नहीं सकता है। और रोज जो घर में लड़ाई हो, बीवी रोज बोले मेरे को सोने का मंगलसूत्र ला दो, मेरे को कार ला दो, मेरे को गाड़ी ला दो, तो रोज घर में होगा झगड़ा। इससे बढ़िया बीवी बेचारी टेप साट लेती है और किसी को बोलती नहीं है। पर उन मर्दों को एक बात कह के मैं बात खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो एक बार आप अपने बच्चों को लेके और अपने बीवी को लेके किसी बड़े फंक्शन में चले जाओ, अपने औकात से 5 गुना बड़े फंक्शन में, जहां आपकी बीवी और बच्चे को आप उस भीड़ में छोड़ दो और गुम हो जाओ भीड़ में, और दूर से जाके देखो। अगर तुम्हारी बीवी की आंखें उस पूरे फंक्शन में किसी भी औरत के हार को नहीं निहार रही है, अगर उसकी आंखें किसी के साड़ी को नहीं निहार रही है, तो समझ लो उसके सपने नहीं हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो एक बार निहारेगी, ठंडी सांस लेके आगे चली जाएगी, क्योंकि उसे अपने पति का औकात पता है। वो साला इस जन्म में नहीं खरीद सकता है। अपना बेटा को देखो कि क्या वो दूसरे के बच्चों को कपड़ा पहनते देख के ललसाई आंखों से देखता है? क्या तुम्हारी बिटिया किसी के कपड़े को देख के ललसाई आंखों से देखती है? अगर देखती है तो तू डायमंड बनो या नहीं, लेकिन मरने से पहले डायमंड बनने के लिए काम करना होगा। हक नहीं बनता है आपको सेप सॉप छोड़ के घर में ठंडा हो जाने का, क्योंकि मर्द हो यार, सबकी बीवी है,
आप लोगों ने गलती कर दी है। जितने लोग यहां बैठ गए, चाहे वो सेफ शॉप में ज्वाइन किए हुए हैं या ज्वाइन किए हुए नहीं है, अब आप भगवान को जाके मुंह भी नहीं दिखा सकते हो। मरोगे भगवान को जाके बोलोगे, भगवान ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे। बोलेंगे साला सेफ शॉप दिया तो था, 1 घंटा से सेफ शॉप वाला समझा रहा था, तेरा भेजा में तो घुसा नहीं। तू तो सोचा था कि मैं आके तेरे को करोड़पति बनाऊंगा। मैं अगर चला भी आता तो तू बोलता अपना आधार कार्ड दिखाओ, क्योंकि भगवान का भी यहां प्रूफ चाहिए भाई। तो जिंदगी में अगर बीवी, बच्चे, माँ, बाप और सबके सपने से बढ़ जाए, समाज के लिए, देश के लिए काम करो दोस्त। सर लोग कहते हैं ना, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। एक शिव कुमार मिश्रा जो 20 से 22 हजार महीना खाता था, वो शिव कुमार मिश्रा उससे दुगुना तो सरकार को महीने में जीएसटी टैक्स भरता है। सर लोग पूरा कराते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक ही बात आप लोगों से चाहूंगा, क्या यहां बैठा हर बंदा जिंदगी में एक बार अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर सकता है? कर सकता है? अरे मैं जिस दिन सेफ शॉप ज्वाइन किया था तो एक ही बात बोलता था, एक डायमंड शिप, तुम मुझे मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। अपने बीवी को डायमंड शिप नहीं लाते हो, 1500 रुपया बचाते हो, 1500 रुपया बच जाएगा, बीवी नहीं आएगी। अरे गलत करते हो आप। अगर ये चीज मेरे को पहले से समझ में आ गया था, अगर मैं ज्यादा सर लोगों को सुन लूंगा तो मैं पगला जाऊंगा। अब मैं कहीं पगला गया, अब बीवी घर में बैठे बैठी नहीं पगलाई, तो एक पहिया ट्रैक्टर का और एक पहिया स्कूटी का चले। पतंग को मालूम है उसे एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। पतंग को मालूम है उसे एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, पर कचरे के डब्बे में जाने से पहले एक बार ऊंचा उड़ के दिखाना है। जिंदगी भी यही चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दिए और शेयर ज़्यादा कर दिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो को समझ करके अपना ज़िंदगी को बदल सके। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।